हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 58। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला है। तो आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो एरे का प्रॉब्लम है। ठीक, यहाँ पे बोला जा रहा है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स स्टोर्ड इन एन एरे ऑफ साइज 10। यानी कि हमारे पास एक एरे है। जैसे देखिए, ये मेरा क्या है, एक एरे है। इसके अंदर क्या है, टोटल 10 एलिमेंट रखा हुआ। ठीक, अब इसका इंडेक्सिंग होगा 0 1 2 3 4 5 हो गया और ऐसे ही 5 है। ओके, अब इसमें टोटल कितना डेटा रखा हुआ है, 10 डेटा रखा हुआ है। अब वो तीनों डेटा को क्या करना है, ऐड करना है। तो 6 हो गया, 7 8 9, 10 डेटा हो गया। अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट है, जो भी डेटा है, वो सारे डेटा को क्या करना, सम करना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस एरे को क्रिएट करेंगे एक नॉर्मल से, यानी कि स्टैटिक एरे बनाएंगे। और क्या होगा कि हम लोग पहले यूजर से डेटा लेंगे, 10 डेटा लेंगे, उसको सम करके फिर से दिखाएंगे रिजल्ट। ओके, और जो भी यूजर 10 डेटा दे रहा उसको हम लोग फिलहाल स्टोर करेंगे एक एरे के अंदर में। क्यों? क्योंकि हम लोग को एरे को मैनिपुलेट करना सीखना है। एलो एरे के ऊपर कुछ कैलकुलेशन करना सीखना है, उसके लिए ये प्रॉब्लम बनता है। क्यों? क्योंकि ये एकदम बेसिक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से हम लोग ये समझ सकते हैं कि एरे में हर एक इंडेक्स को कैसे एक्सेस करे, एक बाय एक एक्सेस कैसे करे। एक बार में पूरे इंडेक्स को एक्सेस करना होगा तो लूप लगा के एक्सेस कैसे करेंगे। यूजर से डेटा लेना होगा तो यूजर से डेटा लेके एरे में कैसे रखेंगे, वो सारे चीज हम लोग सीखने वाले हैं इसमें। ठीक, तो मेरे पास एक एरे है, उस एरे में हमको डेटा रखना है। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक लूप। लूप को स्टार्ट करेंगे कहां से, 0 से। क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग एरे का जो इंडेक्स होता है वो स्टार्ट होता है 0 से। कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। तो हम लोग लूप को भी 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 इंडेक्स से। और बोलेंगे क्या कि 0 इंडेक्स पे जो भी डेटा यूजर दे रहा है उसको रख दो। फिर दूसरा डेटा यूजर दिया तो उसको 1 इंडेक्स पे रख दो, 2 पे रख दो, 3 पे रख दो। इसी प्रकार से ये लेस देन इक्वल टू तक नहीं जाएगा। लेस देन इक्वल टू बोल रहे हैं तो 10 तक, 9 तक जाएगा। और लेस देन बोल रहे हैं तो 10 तक जाएगा। ठीक, क्योंकि इक्वल टू बोल दिए तो 9 को भी इंक्लूड करता है। और इक्वल टू नहीं बोलते हैं तो वो एक्सक्लूसिव रहता है। जैसे कि 10 है वो एक्सक्लूसिव रहेगा, उसको क्या किया जाएगा, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो हम लोग लेस देन इक्वल टू लगा दे या लेस देन लगाए। और लेस देन लगाएंगे तो इसमें एक ऑपरेटर का यूज कर रहा है जिससे मेरा प्रोग्राम भी और एफिशिएंट होगा। गॉट इट। अब भी चलते हैं, हम लोग एरे बनाते हैं, एरे को क्रिएट कैसे करते हैं वो समझेंगे। और क्रिएट करने के साथ यूजर से डेटा कैसे लेते हैं एरे में, वो सारे चीज को हम लोग समझने वाले हैं एज अ कोड के थ्रू। ओके, तो चलते हैं हम लोग आईडी पे और कोड के साथ समझते हैं ये पूरे सिचुएशन को। तो हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग को कोड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को हेडर फाइल को इंक्लूड करने की जरूरत पड़ती है, जो कि हम लोग इंक्लूड कर लिए। उसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे मेन नाम का। और हम लोग इस प्रॉब्लम को देखने वाले फंक्शन के अंदर ही में, इससे एडवांस देखेंगे एरे में, तब जाके हम लोग अलग अपना फंक्शन बना के देखेंगे। चलिए, अभी इसके अंदर एक हमको एरे क्रिएट करना है। इसके अंदर जो डेटा रहेगा वो इंट टाइप का रहेगा, तो हम लोग लिखे इंट। और एक एरे क्रिएट करना था, हम लोग एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं, जैसे ARR ले लिए। और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। अब बताना है कि इसका साइज कितना है, जैसे कि हम लोग 10 दे दिए। तो इससे ये समझ में आएगा एक एरे क्रिएट हो रहा जिसका साइज जो है वो 10 है। ओके, चलिए ठीक है। और कॉमा लगा के एक और वेरिएबल ले लिए, SUM। और इसके अंदर फिलहाल में हम लोग 0 रख दिए। ठीक, और जो भी वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी समय के अनुसार हम लोग बनाने वाले हैं। अब बोलेंगे प्रिंटफ। प्रिंटफ क्या करना है, यूजर को एक मैसेज देगा, बोले क्या, इंटर 10 नंबर। ओके, अब यूजर हम समझ में आ जाएगा उसको कि हम क्या कहना चाहते हैं। यूजर समझ गया कि ओ अच्छा, यहाँ पे हमको 10 डेटा इंटर करना है। ठीक है, वो 10 डेटा देगा तो उसको लेने के लिए एक बार तो हम लोग स्कैनफ लिख नहीं सकते। तो 10 डेटा ले रहे हैं तो 10 बार लिखना पड़ेगा, या एक स्कैनफ के अंदर में हम लोग को 10 बार % लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा, उससे आसान तरीका हम लोग लूप लगा लेते हैं, जिससे क्या होगा, एक वैल्यू को चेंज करके हम लोग हजारों बार डेटा ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोले फॉर लूप। तो यहाँ पे बोल रहे एक वेरिएबल क्रिएट किए एक्स नाम का, और इसको बोले 0 से इनिशियलाइज कर दो।
ठीक, एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है x नाम का, इसके अंदर 0 किया और 0 से ये स्टार्ट हुआ और इसको बोल ले क्या, लेस देन 10 तक चलना, यानी कि 9 तक ट्रू होगा, 10 तक फॉल्स हो जाएगा। चलिए ठीक है, और बोले x को प्लस प्लस करते जाओ। अब जैसे ये हो रहा है, जैसे लूप के ब्लॉक में आएगा तो हम बोलेंगे स्कैनफ चल जाओ। क्या चल जाओ, स्कैनफ। और स्कैनफ के अंदर क्या बोलेंगे, %d। ओके, और कॉमा लगा के बोलेंगे क्या, ARR स्क्वायर ब्रैकेट x। अब भी यहाँ पे देखिएगा क्या, कि हम लोग ARR स्क्वायर ब्रैकेट x लिखे, तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ नहीं लगाए, तो ये गलत है। क्या है, ये गलत है। यहाँ पे हमको एड्रेस ऑफ लगाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एड्रेस ऑफ लगा दिए। और एड्रेस ऑफ कब नहीं लगा सकते, तो एड्रेस ऑफ हमको कब नहीं लगाना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे क्या, कि ये जो मेरा ARR है, इसमें प्लस कर दो x को। अब हम लोग को एड्रेस ऑफ नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि ARR जो है ये एक कांस्टेंट है, इसके अंदर पहला जो एरे, मान लीजिए एक एरे, उसका जो फर्स्ट ब्लॉक है उसका एड्रेस रखा हुआ किसके अंदर, ARR के अंदर में। और एक्स का वैल्यू 0, 0 को ऐड करेंगे तो जो एड्रेस है वही होगा, वो पूरे का पूरे जो है वो सेम एड्रेस है, एज अ सेम जो है वो है स्कैनफ के पास चला जाएगा, और सेम स्कैनफ के पास जाएगा तो वो बोलेगा ये एड्रेस है, तो हम लोग इसके ब्लॉक को एक्सेस कर पाएंगे और इसके अंदर डेटा को रख पाएंगे। और एड्रेस नहीं देते तो उस नाम का कोई हमारे पास मेमोरी ब्लॉक होता ही नहीं, तो वो एरर हो जाता, वो रन टाइम एरर हो जाता, जो कि पता भी नहीं चलता, कंपाइलर तो कोई एरर नहीं बताता। गॉट इट। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, या एड्रेस ऑफ ARR स्क्वायर ब्रैकेट x लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डी रेफरेंसिंग नहीं कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट जो ऑपरेटर होता है वो डी रेफरेंस कर देता। ओके, तो दोनों ही सही है। चलिए, अब हमको क्या करना है, जब पूरे का पूरे डेटा सम क्या बोलते हैं, पूरे का पूरे जो डेटा है वो एरे वेरिएबल के अंदर आ चुका है, यानी कि एरे जो है उसके अंदर आ चुका है। एरे क्या है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल है, तो एरे के अंदर बहुत सारा वेरिएबल है, उसके अंदर डेटा आ चुका है। और डेटा आ गया तो अब क्या करना है, एक एक डेटा को चेक करना है और उसको सम करना। तो हम लोग को फिर से लगाना फॉर लूप, इसमें बोलेंगे फिर से एक वेरिएबल बना लो x। अभी बोलिएगा सर जी ऊपर तो बनाए हैं, ठीक है सही बात है, लेकिन ऊपर में जो बना लाइन नंबर 6 में वो लोकल वेरिएबल बना, उस वेरिएबल को ओनली हम लोग फॉर लूप के ब्लॉक में ही एक्सेस कर सकते, बाहर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग दूसरा वेरिएबल बना लिए। और यहाँ पे बोले x लेस देन 10 तक चला दो इसको, और x को प्लस प्लस कर दो। ठीक, इसके अंदर हम लोग बोलेंगे क्या, ये जो मेरा सम है, सम में क्या करो, प्लस करो और असाइन कर दो। क्या असाइन करना है, ARR स्क्वायर ब्रैकेट x। ओके, इसको क्या करो, सम करके असाइन कर दो, किसके अंदर, सम के अंदर। ठीक है, और जब ये पूरा लूप एंड होगा तो सम के अंदर जो है पूरे एरे का वैल्यू जो है सम होके आ जाएगा। तो हम लोग प्रिंट कर देते हैं, सम इज %d, और कॉमा लगा के हम लोग सम की वैल्यू को प्रिंट कर दिए। लास्ट में हम लोग को क्या करना है, रिटर्न 0 करना पड़ता है, जो कि हम लोग रिटर्न 0 कर दिए। अब देखिए, इसमें कुछ भी ज्यादा बड़ा चीज नहीं लगा है, एकदम छोटा छोटा चीज है, जो कि 2 ही लूप लगा है, वो भी 2 लूप आसान है। और स्कैनअप भी आपको आता है यूज करने, लूप भी आता है यूज करने। क्यों, क्योंकि ये सब चीज पे हम लोग बहुत सारे अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक, और इसमें कोई डाउट आपको रह रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। चलिए, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं, और रन करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। ऐसे तो कोई एरर नहीं है, लेकिन देख लेते हैं, मिस्टेक तो इंसान से ही होता। चलिए, यहाँ पे बोला है 10 नंबर को एंटर करना, हम लोग एंटर किए 10, 20, 30, 20 हो गया, 10, 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 दिए, एंटर। सम आ गया 470। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।